सभी राजों से किसी भी राज्य से तलवार की जरूरत नहीं आला। मुझे दुनिया जान दिए, अरे मैं ही लुगाई, मैं ही चोरा चोरी के लाया हूँ इस लंकापुरी के अंदर में ही मैं तर्राया धिक्कार है देश देश के राजा, हम किसे कहे बलशाली है, अरे हमको तो ये विश्वास पृथ्वी वीरों से
धनुष तोड़कर जय क्या गुरुदेव। प्रभु श्री राम को सहजी उठ करके आनंद चल रहा था, सीता ने भगवान राम को माला पहनाई। उसी समय धनुष के टूटने की आवाज परशुराम ने सुनी और परशुराम जी वहां से चल करके राजा जनक मिथिला में आ जाते। भगवान परशुराम को मिथिलापति जनक का प्रणाम। चिरंजीवी भवा, आपका स्वागत है। सदा खुश रहो। पुत्री सीता सौभाग्यवती भवा। हे जनक, ये राम और परशुराम जी को प्रणाम करता। चिरंजीवी भवा। परशुराम जी को आके प्रणाम किया और सीता को भी उनके चरणों में प्रणाम करवाया। परशुराम जी ने सीता को आशीर्वाद दिया। तुमने इतनी भीड़ एकत्रित क्यों कर रखी है और ये मैं क्या देख रहा हूँ? हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर था कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? हे भगवान, मैंने मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा था और उस स्वयंवर में ये शर्त थी कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा मैं उसे अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। क्या तुमने ऐसी प्रतिज्ञा की थी? मेरे आराध्य का धनुष तोड़वा दिया। और हे जनक, ओ मिथिलापति, अब ये बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है? इस बड़े स्वयंवर में आकर सीता से नाता जोड़ा है। जनक, अत्यंत शक्र बदला, वरना सब उलट पुलट कर डालूंगा। जितनी भी तेरी पृथ्वी है सबको चौपट कर डालूंगा। जिसने यह धनुष तोड़ा है उसको अपनी सभा से अलग कर लो, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। कौन से देश का राजा है? गुरुदेव, मैं नागनाखेड़ का राजा हूँ और अपनी प्रजा के लिए चंदा मांगना आया था। गुरुदेव, यहाँ पर क्या लेने आया था? यहाँ पे चंदा मांगना आया था मैं अपनी प्रजा के लिए। जान प्यारी नहीं है क्या अपनी? जान से ज्यादा। गुरुदेव प्रणाम। क्षमा गुरुदेव,
नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो कहो एक दास तुम्हारा। है भगवान, जिसने ये शिव धनुष को तोड़ा है वह आपका ही दास होगा गुरुदेव। दास शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। अपराध किया गुरु का जिसने वह दास आपका ही होगा। हे भगवान, जिसने ये सब अपराध किया है वह भी आप ही का ही दास होगा। भगवान, आप इतने क्रोधित मत होइए। हे राम, क्या मूर्खतापूर्ण तर्क देते हो? सेवक तो वो है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी का सा काम करे वो इस वर्षे का भोजन है। हे राम बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। इसलिए मंजिल वो याद आई, जिंदा है डोल की गाड़ी में। हे राम, इस सभा में सर्वप्रथम तुम ही बोले हो और मुझे लगता है कि तुम ही अपराधी हो। सुख का संबंध कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण दोस्ता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे धन्य को देखो तो कोलू में पेला जाता है। माई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसीलिए जोर से राया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो करना हो करे, अब शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनुष तोड़ी तो कभी ना रिसाई इतने। इस धनुष में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। अरे और राजा के लड़के, जानता नहीं है ये किसका धनुष है? ये मेरे आराध्य महादेव का धनुष है। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परता। कर देगा खट्टे दांत, अभी वो स्वाद चखाएगा। हे बालक, तू जानता नहीं मैं परशुराम हूँ और परशुराम से जुबान लड़ाता है। बड़ों से ऐसी छोड़ दे, अन्यथा मेरा ये परसा तेरी गर्दन घर से अलग कर देगा। बस इसी एक ही परसे से शुरू को स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक घाट पर बसटे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इनकी बहार, शस्त्र आपका गुड्डल है। परसा में नहीं परवलता जो बूढ़ी पानी में पल है। जो बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहारी आप तो भूखों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम भी उस माई के लाल नहीं जो कौवे से डसवा जाए। वो सुई मुई के पे नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। ए बालक, तू जानता नहीं है मुझे, मैं रेणुका नंदन परशुराम हूँ। मेरे इस लोह कुल्हाड़े ने लोहों की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि को 21 बार चट्टानी जान बना दी है। ए बालक, तू जानता नहीं है जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। पर साथ दिखला कर मुझे बार बार क्यों मुझे डराने आए हो?
पाले आपका वाने जो उसे साथ में लाए। वो सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, वे काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वो लोहा तुमको ही सुनो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। हे बालक, तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है? श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चा ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें शोभा नहीं देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए, डर है परसों की से पत्ती पालना आ जाए। हे बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या न्योता रीबा मन समझा जो मुझे काटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। क्षमा गुरुदेव, अपने दांतों का लहू पे ये ताव भला कब पड़ते कि रघुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। यदि इसे काट पे डालो तो क्या चिंता है, अनुरागी है, न्योछावर के चरण में हो तो ये शरीर बड़भागी है। हे भगवान, इतना क्रोध मत कीजिए, अपराध मैंने किया है और बच्चों की बोली पर आप ध्यान न दीजिए। लक्ष्मण अभी बच्चा है, वो जो भी आए कुछ भी कह देता है, इसलिए आप उनकी बातों पर ध्यान न दीजिए भगवान। अपराधी तो तुम हो साहब, उससे बिगाड़ने आए हो, भाई ने कहीं बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। हे बालक, है नहीं सवाल बालवद का, जब ये खुद ही मरना चाहता है, मत देना कोई दोस्त मुझे, पर सब इसे छाड़ता है। क्षमा गुरुदेव, इतना क्रोध अच्छा नहीं है। 50 रुपए बीरमलाल जी लवंजी गिरने वाले, उनकी ओर से परशुराम और राम के पाठ अदा करने पर दिए जाते हैं। भगवान उन्हें खुश रखें। ये क्या है? हे विश्वामित्र, तुम्हारे ये चेले बड़े चालाक हैं। एक नरम नरम, एक गरम गरम, एक नरम नरम, एक गरम गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। और को विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की, समझाओ इनको, अन्यथा मारे जाएंगे। पाले पड़ते हैं। हे बालक, ये क्या हो गया मुझे? परसा पहाड़ हो गया है। धिक्कार बुझाओ पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया।